जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से खंदूजा फैमिली के घर पर समर विहार आलमबाग लखनऊ में 19 मई 2023 को गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी आंटी जी को और अंकल जी को ब्लेस कर दिए हैं। ऐसे ही गुरु जी अपनी संगत को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सभी लोग मिलकर गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना करते हैं। गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। संगत जी, दर्शन करने मात्र से आपके अनेकों पाप कट जाएंगे और घर में खुशहाली आएगी। जय गुरु जी। गुरु जी का एक बहुत ही अनोखा सत्संग है। आंटी जी हैं अमिता सिंह आंटी जी, जो 2007 में अपना सत्संग शेयर करती हैं और गुरु जी के महिमा का गुणगान करती हैं। बताती हैं कि गुरु जी ही शिव हैं, शिव ही गुरु जी हैं। गुरु जी ने आंटी जी को कैसे ब्लेस किया है और गुरु जी ने उनके परिवार की कैसे रक्षा की है, कब कब बचाया है उनके परिवार के लोगों को, तो आंटी जी पूरा अपना सत्संग शेयर की थी। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। श्वेत वस्त्रों में कल्याणकारी गुरु जी बनकर आए थे। मेरी मौसी, जो कभी गुरु जी से नहीं मिली, एक दिन अचेतन अवस्था में चली गईं और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट करवाना पड़ा। चूंकि उनका रक्तचाप अति उच्च था, चिकित्सक को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव ब्लीडिंग हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय उनका केट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उसका सामान्य परिणाम आया। मैं रात को अपने मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय प्राप्त हुआ। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थीं। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आदमी आया था और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए होंगे। आज भी वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी यह पता नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों पहुंची। सब परिणाम सामान्य निकले थे। गुरुजी 3 महीने के पश्चात जलंधर से लौटे तो जैसे ही मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नू भी ठीक करा लिता। मैं चकित थी। वह वहाँ पर नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता भी नहीं था, पर वह तो सर्वज्ञाता हैं। यह मुझे पता होना चाहिए था। यह आश्चर्य की बात है कि गुरुजी के बारे में आपको बताएं कि गुरुजी ही हमारी और हमारे घर की रक्षा कर रहे थे। संसार के किसी भी कोने में आप कहीं भी हों, सब जानते हैं गुरुजी। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन हैं। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ दर्द और सांस में कठिनाई के कारण मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट होना पड़ा। कई प्रकार की औषधियों से लाभ न होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञ ने केट स्कैन करने का निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया है। उसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता थी। उस दिन मैं वहां पर अकेली थी और गुरुजी को याद करके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन गुरुजी से प्रार्थना करती रही। जय गुरुजी। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछ लिया।
मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं चिकित्सालय में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण चिकित्सकों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष से भी परिचित कराया और मुझे ठीक करने की विनती करी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल का भी देर नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। जय गुरुजी। उस रात में मैं बिना किसी औषधि के आराम से सो पाई। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात को जब चिकित्सकों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए और वह परेशान थे कि यह सब कैसे हो रहा है। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहां से अवकाश प्राप्त करके घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। कुछ समय पूर्व मेरे पति, जो स्वयं चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहा, पर वह यह कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, जबकि मेरे पति स्वयं डॉक्टर थे। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण में बदलाव स्पष्ट और काफी अधिक थे। भयभीत होकर हम उसी समय गुरुजी के पास भागे, यह जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव नहीं होगा। वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अब अरुणा को ठीक कराने आए हो। भाव विभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है और अरुणा ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुणा को फिर से चिकित्सक के पास न जाकर कार्यालय जाने का परामर्श दिया और गुरुजी रोज 2 विस्की पेग और कनक का सत खाने को कहा। कुछ सप्ताह के बाद गुरुजी ने अरुणा को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अब अरुणा बिल्कुल स्वस्थ है। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वह सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें और संगत के ऊपर बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की दया मेरी बहन पर बनी रही। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की कुछ जटिल समस्या का निष्कर्ष निकला। हमारी व्यवस्था सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन प्रातः प्रयोगशाला से संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई है। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी को भी गंभीर रूप से अग्नाशयकोप हो गया था और उनके ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी अपना आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वह गंभीर रोग से निकलकर सामान्य होकर वापस घर आ गए और अब अपने कार्य पर भी जा रहे हैं। मेरे पड़ोसी भी पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। यह सब गुरुजी के चमत्कार आशीर्वाद से हो रहा था।
एक बार मान सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास गया और यद्यप किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था, गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता रहा। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दे दिया और उसके भाई को देखने चिकित्सालय भी गए। चिकित्सकों ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में वह वहां से अवकाश प्राप्त करके घर वापस आ गया। पूरी तरीके से वह ठीक हो गया था। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब गुरुजी को अविराम धन्यवाद देते रहे। गुरुजी का लख लख शुक्राना करने लगे कि गुरुजी ने उस बच्चे को पुनर्जन्म दे दिया है। अब वह खतरे से बाहर है और पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही सभी संगत का कल्याण करें।